वादी कश्मीर में अमन के दुश्मन हुकूमत के इक़दाम से बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। कल शोपियां में मिलिटेंटों ने एक ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। ट्रक ड्राइवर का ताल्लुक राजस्थान से है। ट्रक ड्राइवर का नाम शरीफ खान है। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के 70 दिनों बाद कल ही पोस्ट पेड मोबाइल खिदमात को बहाल किया गया, लेकिन ये खबर अमन के दुश्मनों को नागवार गुजरी और हालात को कल ही बिगाड़ने की कोशिश की गई। कल ही मिलिटेंटों ने शोपियां में राजस्थान के एक ट्रक ड्राइवर को निशाना बनाया। मिलिटेंटों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसके बाद मिलिटेंटों ने ट्रक को भी नजर आतिश कर दिया। महलूक ट्रक ड्राइवर का नाम शरीफ खान था, जिसका ताल्लुक राजस्थान के भरतपुर से है। शरीफ की हलाकत की खबर मिलते ही घर में मातम का माहौल है। गाड़ी चलावे छोरा तो वहाँ चला गया, गाड़ी लेके नहीं, उन्हें घरवादी ने मार दिया। कब की घटना है? 8 बजे की रात। कल क्या लेके आ रहा था इस गाड़ी में? सेब भर रहा था। सेब भर रहे थे। इसके साथ में और भी कोई था क्या? हाँ, कंडक्टर हाथ। वो कहाँ है? वो भागा पड़ा जी, कहाँ पर? 2 ही थे गाड़ी के अंदर? 2 ही। तो आपको सूचना कैसे मिली? फोन आया हमारे पास। इस वाक़े से ये साफ हो गया है कि हुकूमत की जानिब से की जा रही अमन की कोशिश से अमन में रखना अंदाजी करने वाले बौखलाहट का शिकार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ड्राइवर के कत्ल पर राजस्थान के नायब वज़ीर आला सचिन पायलट ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा, इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। दुखद सूचना हम लोगों को मिली, कल की बात है, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से वहां हालातों को बेहतर होना चाहिए था, उसमें और काम करने की ज़रूरत है। इसमें राजनीति ना करते हुए मुझे लगता है हम सब लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो दावे किए जा रहे हैं वो पुख्ता तरीके से धरातल पर कारगर साबित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार की घटना आने से विशेष रूप से राजस्थान के व्यक्ति की मौत हुई है। मैं उनके परिजनों को बहुत सांत्वना देना चाहता हूं और उनके इस दुर्घटना में हम सब उनके साथ हैं, इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं। कल पेश आए वाकये के बाद शोपियां में सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे बिलाल। शुपियान में पेश आए वाक़े के बाद आज शुपियान में जो सिक्योरिटी के सूरत हाल है उसको मज़ीद सख्त कर दिया गया है। अगलर फ्रूट मंडी से लेकर जगह जगह पर पुलिस और CRPF के खुसूसी नाके कायम किए गए हैं ताकि जो मेवे का कारोबार जो है वो आसान तरीके से अंजाम पाया जाए। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, शुभ। वादी में पोस्टपेड मोबाइल सर्विस बहाल होने से लोगों को काफी राहत मिली है। इस बीच अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खुल गया है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद NIT भी बंद था। बैरून रियासत के कई तलबा भी दोबारा इंस्टीट्यूट वापस लौट रहे हैं। इन तलबा का कहना है कि कॉलेज के बंद होने से उनकी पढ़ाई काफी मुतासर हुई है। तलबा ने कॉलेज के खुल जाने पर खुशी का इजहार किया। NIT कॉलेज बंद था, जो भी 370 की वजह से जो हटाया था उसकी वजह से बंद था। बहुत दिन से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कब कॉलेज खुलेगा, तो इसलिए अब बहुत दिन से खुला है तो अच्छा लग रहा है। श्रीनगर में पुलिस ने उस वक्त सिविल सोसाइटी से जुड़ी कई खवातीन को हिरासत में लिया जब वो पुरअमन एहतजाज कर रही थी। एहतजाजी खवातीन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बहन और बेटी भी शामिल थी। वो दफा 370 और 35A को हटाए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। हिरासत में लेने से कबल मीडिया से बात करते हुए इन खवातीन ने कहा कि कश्मीरियों के शहरी हुकूक और बुनियादी हुकूक को बहाल किया जाना चाहिए। एहतजाजियों ने सियासी कैदियों के साथ साथ तमाम गिरफ्तार अफराद की जल्द रिहाई की मांग की। हाथों में प्ले कार्ड्स लिए ये खवातीन कश्मीर के शहरी और देही इलाकों से फौज में कमी करने की मांग कर रही थी। Silently and having placards with us. Just the moment we entered, उसके बाद पुलिस वाले आपने की इजाजत का है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आपने किसी साथ इजाजत ली, all sorts of questions. उसके बाद हमारी कुछ बहनें बाहर खड़ी हुई, हमने उनसे को अब हमको इन्हीं के साथ जाने दीजिए। दरवाजा चारों तरफ से बंद हो। दिस इज डेमोक्रेसी। हम बस बैठना चाहते थे, पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे कि हमारी आवाज भी सुनी जाए। हमारे बच्चे कहाँ है, हमारे जवान कहाँ है, बस यही बात है। आप पीसफुली भी नहीं बैठने देंगे। JNU तालिब इल्म नजीब गुमशुदगी के ताल्लुक से दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक बड़ा एहतजाज होने वाला है, जिसमें गुज़िश्ता दिनों कत्ल किए गए अफराद के अहले खाना शिरकत करने वाले हैं। उनमें JNU तालिब इल्म
नजीब की वालदा नफीस फातिमा, हुजूम तशद्दुद में कत्ल किए गए तबरेज अंसारी की अहलिया शाइस्ता, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की अहलिया रंजनी सिंह, गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश भी मौजूद रहेंगी। इस एहतजाजी मुजाहिरे में अहम शख्सियात की शिरकत भी मुतवक्के है। उनमें अपूर्वानंद, अरुंधति रॉय, नंदिता नारायण और प्रशांत भूषण वगैरह भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे निरंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, आपसे जानना चाहेंगे क्या जंतर मंतर पर एहतजाज के लिए लोग पहुंच पा रहे हैं? क्या एहतजाज शुरू हो चुका है जंतर मंतर पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जंतर मंतर पर ही हूँ और यहाँ पे इनका बैनर पोस्टर और लगा दिया है, लोगों का आना शुरू हो गया है। हालांकि जिसका आप नाम जिक्र अभी कर रही थी उसमें अभी कोई पहुंचा नहीं है, लेकिन उसके परिवार के सदस्य हैं जो एक्टिविस्ट हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। सबसे अहम बात यह है कि नजीब की जो माँ है नफीस, वो भी फातिमा नफीस वो पहुंचेगी। और जो नजीब अहमद का काफी दिनों से इसको मांग को लेकर के उसके बैनर पर एक मुख्य बात यह है कि इसमें कई लोग शामिल हो गए हैं, खास करके कविता लंकेश, जो गौरी लंकेश की जो वहाँ से गायब हुआ था, उनकी जो हत्या हुई थी बेंगलोर में, उनकी भी बहन आ रही है। और दूसरी ओर सुबोध कुमार, जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या हुई थी, उसकी भी यहाँ पे वाइफ रजनी सिंह भी पहुंच रही है। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि तबरेज अंसारी झारखंड में एक जो बादात में उसकी हत्या हुई थी, उसकी भी वाइफ यहाँ पहुंच रही है। ये तीन तो लोग हैं जिनके परिवार के लोग कहीं न कहीं अपने खोए हैं। दूसरी ओर यहाँ पे महत्वपूर्ण लोग वो भी आ रहे हैं, जैसे अरुंधति राय आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद जी भी हैं, डॉक्टर कफील खान है, कुंवर दनीश अली है जो भाजपा के सांसद भी हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है, और जेएनयू के जो छात्रा रही है वहाँ से रिसर्च स्कॉलर सहला रशीद भी वहाँ पहुँच रही है। ये लोग यहाँ पे कुछ देर में पहुंचेंगे और प्रोटेस्ट होगा। और मान के चले कि यहाँ पे जो जंतर मंतर का जो एरिया है वो काफी छोटा कर दिया गया, लेकिन तब पर भी ये जो उनका बैनर पोस्टर लगाया गया है, मंच आना शुरू हो गए हैं, यहाँ पे लाउड स्पीकर वगैरह सब लगाया गया है। यहाँ पे पुलिस की भी एहतियातन बरती गई है, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ। यहाँ दिल्ली पुलिस के भी खास करके जो खुफिया होते हैं सीआईडी विभाग, वो भी यहाँ पे नजर आ रही है। खास करके ऐसे प्रोग्राम जब होता है तो दिल्ली पुलिस के खुफिया विभाग पर यहाँ पहली नजर जरूर रखी जाती है। जी बिल्कुल निरंजन, और अभी लोग जो है जमा हो ही रहे हैं, अहम शख्सियात आना बाकी है और इन मकतूल के अहल खाना भी पहुंच रहे हैं इस एहतजाज में शिरकत के लिए। निरंजन, इन लोगों का क्या कहना है कि जिस तरह से कितने अरसे से, कितने वक्त से ये लोग मुतालबा कर रहे हैं, इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, क्या अब मायूस हो चुके हैं ये लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जेएनयू जो छात्र नजीब था उसके बारे में तो सीबीआई भी रिपोर्ट जो है क्लोज रिपोर्ट सौंप दी है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। दूसरी ओर तबरेज अंसारी, आप सुने हुए कि उसका मामला चल रहा था वहाँ रांची हाईकोर्ट में भी। और तीसरी ओर जो सुबोध कुमार है, ये कुल मिलाकर के 2-3 लोग जो है, अगर हम बात करें आपको नजीब की छोड़ करके, ये 3-4 लोग अभी जस्ट 1 साल के अंदर ये घटनाएं वारदात हुई है। नजीब का पुराना मामला हो गया है, लेकिन अगर हम बात करें फिलहाल करीब 6 महीने के अंदर हम बात करें तो तबरेज अंसारी है, कविता लंकेश है, यानी गौरी लंकेश, उसका भी मामला करीब 1 साल पहले हुआ था बेंगलोर में, उसके घर के पास से उसकी हत्या कर दी गई थी। और दूसरी ओर सुबोध कुमार, जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार, उसकी पत्नी रजनी सिंह, ये सब ताजा करीब 6 महीना के ही अंदर ये सब वारदात घटनाएं हुई है। इसको लेकर के, इसको कुल मिलाकर के नजीब से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि नजीब, आपको याद होगा कि नजीब की माँ और नजीब की बहन ने काफी लंबे समय तक सीबीआई मुख्यालय, यानी दिल्ली में जो मुख्यालय है सीबीआई का, वहाँ भी काफी प्रोटेस्ट किया होगा। और अपने न्यूज 18 का उर्दू चैनल पर भी काफी कवरेज, काफी फुटेज इसको मिला था, और इसको हम लोग प्रमुखता से दिखाया था, खास करके नजीब को लेकर के, इसकी माँ के बारे में और इसकी बहन के बारे में हम लोगों ने दिखाया था। इसको लेकर के कुल मिलाकर के जंतर मंतर पर यह पहली बार इस तरह की प्रोटेस्ट या विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार सीबीआई मुख्यालय से लेकर के प्रेस क्लब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई बार इस तरह का हो चुका है। लेकिन अब यह बात है कि कई लोग इसमें पहली बार इसमें शामिल हुए हैं। इससे पहले इस तरह की जो विरोध प्रदर्शन हुआ था इसमें इकट्ठा नहीं हुए थे, लेकिन खास करके गौरी लंकेश की बहन, तबरेज अंसारी की पत्नी और रजनी सिंह यानी सुबोध कुमार की वाइफ,
कुल मिलाकर के 4-5 लोग हैं। यानी हम बात करें तो कर्नाटक की ये बात ये है, ये बात उत्तर प्रदेश की बात है, ये झारखंड की बात है। कुल मिलाकर के 4-5 राज्यों की मामला है और इकट्ठा सरकार से एक ही मांग कर रहा है कि मुझे न्याय चाहिए। इसको लेकर के ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण और अहम है। खास करके इस तरह की जो घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है अपने न्याय को मांग को लेकर के। बिल्कुल निरंजन, चाहे 3 साल नजीब के मामले में हुए हो या जो रीसेंट मामले पेश आए हैं 6 महीने हो चुके हो, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो शरपसंद अनासिर है उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अगर 3 साल नजीब के मामले में लग गया फिर भी इंसाफ नहीं मिला तो बाकी के मामलों में भी इंसाफ नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इससे भी इस तरह के क्राइम्स में बढ़ावा मिलता है। निरंजन, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, सीधा रुख करते हरियाणा का, जहां पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। नहीं मिल पाए हैं उनको भी जल्द ही मिल जाएंगे। इसी तरह जो हमारे छोटे किसान हैं, जो खेत मौजूद है, उनकी पहले उतनी चिंता नहीं की जाती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान हमने आपसे कहा था कि ऐसी साथियों के लिए हम पेंशन की व्यवस्था करेंगे। अब पीएम किसान मानधन योजना के तहत ऐसे सभी साथियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपया प्रति मास की पेंशन तय हुई है। भाई और बहनों, हरियाणा के खेतों में सोना पैदा करने में हमारे श्रमिक साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज इन साथियों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर मिलना सुनिश्चित हुआ है। साल 2022 तक ऐसा कोई भी साथी ना बचे जिनके पास अपना पक्का घर ना हो। इसके लिए दिन रात दिल्ली सरकार और हरियाणा में खट्टर सरकार दिन रात लगी हुई है। श्रमिक साथियों को पहले इलाज की बहुत चिंता होती थी, अब आयुष्मान भारत से ये चिंता भी खत्म हो गई है। आज 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज ऐसे साथियों को मिल पा रहा है। साथियों, हरियाणा के विकास, देश के विकास में हमारे युवा साथियों की बहुत बड़ी भूमिका है। युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए हरियाणा में एक के बाद एक बड़े संस्थान बन रहे हैं। आयुष यूनिवर्सिटी, वाल्मीकि यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान यहां के गौरव को और बुलंदी देंगे और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। यहां स्पोर्ट्स से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हरियाणा देश के स्पोर्ट्स हब के तौर पर विकसित हो, ताकि यहां के युवा साथियों को, उनकी प्रतिभा को और निखारा जा सके। साथियों, हरियाणा में युवा साथियों के लिए जो काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है यह अभूतपूर्व है। खर्ची और पर्ची, खर्ची और पर्ची से हरियाणा के युवाओं को, माता पिता को मुक्ति दिलाने भर का ही काम, बहुत बड़ा काम भाजपा सरकार ने किया है, मनोहर सरकार ने किया। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर ममलिकत अश्विनी चौबे पर स्याही फेंकी गई। अश्विनी चौबे डेंगू के मरीजों को देखने के लिए पीएमसीएच गए थे, जहां नामालूम 2 अफराद ने उन पर स्याही फेंक दी। वाज़ेह है कि सैलाब के बाद पटना में डेंगू के कई मामले सामने आए हैं। इत्तला के मुताबिक 2 शख्स ने स्याही फेंकी और फरार हो गए। इस वाकये पर अश्विनी चौबे ने सख्त नाराजगी का इजहार किया।
सर 1 मिनट हमारा बात सुन लिया जाए। मीडिया सुनिए सर, मीडिया लोग सारे मीडिया पर ही पहले फेंका गया, उसका छींट मुझे भी लगा। छींट दिया गया मंत्री जी आपके ऊपर, छींट दिया गया, विरोध किया गया। भाई ये वही लोग हैं जो गंदा काम करते हैं, आप पर भी इंक फेंका गया, आप पर इंक फेंका गया, पत्रकारों पर इंक फेंका गया। ये वही लोग हैं जो अपराध जगत में पहले काफी आगे थे, वैसे ही अपराधियों के इशारे पर ये काम। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से अकाउंट होल्डरों में बेचैनी है। लोगों को अपने ही पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। कल इस सिलसिले में किला कोर्ट के सामने खातेदारों ने एहतजाज किया। इस एहतजाज में संजय गुलाटी भी शामिल थे, जिनके तकरीबन 90 लाख रुपए पीएमसी में जमा है। संजय इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और कल ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। संजय जेट एयरवेज में बतौर पायलट काम करते थे। वहां से नौकरी जाने के बाद यही जमा पूंजी उनका सहारा थी। काम करते थे, वहां से जॉब निकलने के बाद थोड़े से अपसेट थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद थी कि मेरे बैंक में अपने सेविंग के अंदर 80 लाख रुपए जो 4 अकाउंट्स हैं उनके पड़े हैं, कोई बिजनेस करना करूँ मैं इन फ्यूचर करूँगा। उनका बेटा भी एक स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन जिस तरीके से कल मोर्चा था, ये वहाँ गए, वहाँ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि मुझे लगता नहीं है कि ये पैसे फंसेंगे, हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि टोटल उसी बैंक की पैसे में फंसे होने के कारण ही वो अपसेट थे। परेशान था, वो भी परेशान था, क्योंकि तकरीबन अभी जो अमी तारापुर गार्डन तकरीबन मेंबर्स वहाँ के मेंबर्स हैं पंजाब बैंक के, तो हर एक का पैसा वहाँ मतलब रुकवाने, वो लास्ट में ये फ्रॉड हुआ तो फ्रॉड में सब अभी परेशान है। वो बेचारा बोलता रहता था मेरा पैसा रुक गया मेरा, और उसी दौरान उसके अभी ये कंसर्न में उनकी नौकरी भी गई मेरे घर। सारा टाइम एक ही चीज मोदी की बात में मोदी ने मेरा जॉब खाया, मोदी की वजह हमारा ये नुकसान हुआ, तो बहुत ही परेशान था। फादर भी उसके मेरे घर बेंगलोर में रहते थे, वहीं सर्विस करते थे। अकाल तख्त के सरबराह ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि हर मजहब और अकीदत के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आपको बता दें कि आरएसएस ने कहा था कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसी पर ज्ञानी हरप्रीत सिंह का रद्दअमल सामने आया है। हिंदुस्तान दी खूबसूरती जिहड़ी है वो इस च है और सारी दुनिया दे विचों हिंदुस्तान दी विलखणता जिहड़ी है वो इस करके है। इत्थे हिंदू भी रहिंदे है, इत्थे मुसलमान भी रहिंदे है, इत्थे जैनी भी रहिंदे है, इत्थे बौद्धी भी रहिंदे है, इत्थे सिख भी रहिंदे है, इत्थे ईसाई भी रहिंदे है, इत्थे यहूदी भी रहिंदे है, पारसी भी रहिंदे है, ते बहुत सारियां बोलियां इत्थे बोलियां जांदियां ने। ते इहो जिहे जिहड़ा एक मुल्क दे विच इह कहना कि इहनूं असीं सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाउणा है, इह बहुत ही जिहड़ा गलत गल है। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके कुछ साथी बहुत गलत है। इस तरह का तंज वंचित अघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर ने किया। वो औरंगाबाद में एक तशहीरी जलसे से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वंचित सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और राहुल गांधी पर भी जबरदस्त नुक्ताचीनी की। साथ ही मुसलमानों से अपील की कि वो सेक्युलर ताकतों को मजबूत करे। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। औरंगाबाद के तारीखी आम खास मैदान में वंचित बहुजन अघाड़ी का तशहीरी जलसा हुआ। इस जलसे में हजारों की तादाद में अम्बेडकरी समाज ने शिरकत की और सियासी बेदारी का सबूत दिया। जलसे से खिताब करते हुए वंचित अघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर ने दफा 370, राफेल डील समेत मुतअद्दिद मुद्दों पर रियासती और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी की। साथ ही सियासी पार्टियों की जानिब से मुसलमानों के इस्तेहसाल का एतराफ करते हुए बाला साहब अंबेडकर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत में मुसलमान निशाने पर हैं। ऐसे में सेकुलर पार्टियों की हिमायत ही निजात का जरिया बन सकती है। जो मुसलमान अब तक शिकायत करता कि मुझे इस्तेमाल किया गया, मुझे इज्जत नहीं मिली, इस देश के हिस्से में मुझे भागीदारी नहीं मिली, आज यही मुसलमान ट्रायल पर है।